नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। एंड टॉपिक है आज की वीडियो का हैजार्ड्स वेस्ट, यानी कि संकटदायी अपशिष्ट। तो देखिए, आपके नेट के एग्जाम में देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें संकटदायी अपशिष्ट ना लिख के आपको हैजार्ड्स लिखा जाता है, ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो कभी क्या होता है कि इन सब चीज़ों पे, ठीक है, इन सब वर्ड्स पे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस नहीं करेंगे, अगर इस पे थोड़ा सा डिस्कस नहीं हुआ रहेगा आपके साथ, तो आप लोग के सामने इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन या इससे जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन अगर एग्जाम में दिख जाए क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स पे, ठीक है, इन छोटे छोटे शब्दों पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका बेस मजबूत होगा। अगर बेस मजबूत होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देने में हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम संकटदायी अपशिष्ट पे बात करेंगे। तो देखिए, संकटदायी अपशिष्ट क्या है। देखिए, ये ऐसे वेस्ट हैं जो अपने लिए तो हानिकारक नहीं है, ठीक है। ये जो वेस्ट है ये सेल्फ के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये हमारे वातावरण के लिए और वातावरण के साथ हमारे लिए ये बहुत हानिकारक हो जाते हैं। देखिए, संकटदायी अपशिष्ट किसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी ऐसा तत्व जो वातावरण में मौजूद है या जो वातावरण में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तथा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण के लिए गंभीर रूप से क्या है, हानिकारक है, उसे संकटदायी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका यहाँ पे कि संकटदायी पदार्थ किसको कहते हैं। वो कोई भी पदार्थ जो हमारे वातावरण में, ठीक है, छोड़े जाते हैं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर, ठीक है, उसका गंभीर निगेटिव देखें तो परिणाम पड़ता है, वो हानिकारक है, और उसी ही हम संकटदायी पदार्थ कहते हैं, जिसको हम हैजार्ड्स वेस्ट कहते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी पीपुल्स पे इफेक्ट डालते हैं निगेटिव, वो इसमें आ जाएंगे। आगे कहा गया है कोई भी पदार्थ जिसके एक विकिरण से स्वास्थ्य पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़े उसे संकटदायी यानी कि खतरनाक पदार्थ कहा जाता है। कोई भी संकटदायी पदार्थ किसी भी एक अथवा एक से अधिक निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा निम्नलिखित लक्षणों का प्रदर्शन जो है कर सकता है। देखिए, चाहे वो पदार्थ क्या होगा, विषाक्तता कर देगा, जहरीलापन कर देगा, या ज्वलनशीलता करेगा, ठीक है, या आपका संक्षारक यानी ऐसे एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट डालेंगे, फिर या आपका विस्फोटक, ये सभी चीज़ें जो आती हैं ये आपके हजार्ड्स वेस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इन सब लक्षणें, ये जो आपके वेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें अपने से क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसके अंदर ये सब चीज़ें पहले से छिपी रहती हैं, बाद में ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको दिक्कत देने लगती हैं। कहा गया इस प्रकार कोई भी अपशिष्ट जिसमें खतरनाक या बहुत हानिकारक तत्व पाया जाता है उसे अपशिष्ट कहते हैं। और संकटदायी अपशिष्ट विभिन्न स्रोतों से, जैसे घर की आपकी वस्तुएं हो गई, आपके रासायनिक क्षेत्रों से हो गया, चाहे आपका शहरों से, चाहे उद्योगों से, चाहे कृषि से, चाहे आपका निर्माण कार्य से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से, चाहे आपका हॉस्पिटल से, चाहे आपका प्रयोगशालाओं से, रिसर्च सेंटर से, चाहे आपका ऊर्जा संयंत्रों और अन्य स्रोत हैं जहाँ से ये आपका अपशिष्ट निकलते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये आपका हो गया। देखिए, आगे कहा गया संकटदायी पदार्थ कचरे से निपटने से संबंधित समस्याएं, ठीक है। तो इन पदार्थों से जब हम निपटना चाहते हैं और फेंकते हैं कहीं पे, तो इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में, ठीक है, अमित्र पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, मित्र नहीं है, मित्रता नहीं है, वो हमारे पर्यावरण के दुश्मन हैं। उसमें से गैसेस निकलती हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट निकलते हैं जो हमारे सॉइल को, हमारे वाटर को क्या करते हैं, बहुत क्या करते हैं, निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जहरीला कर डालते हैं हमारे पानी को। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे स्रोत हैं, सोर्सेस हैं जो अपशिष्ट पदार्थ के, ठीक है, वेस्ट के एरिया हैं, कहाँ से ये निकलते हैं, साथ ही साथ क्यों, क्या है, किस रीजन से ये आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई चीज़ अगर हम वर्क करते हैं तो उसके द्वारा हमारे क्या होता है, यहाँ पे प्रदूषणकारी जो एलिमेंट हैं, तत्व है, यहाँ पे निकलते हैं, और इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट हमारे ऊपर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग थोड़ा सा अपने यहाँ पे फोकस डालिएगा। आप देखिएगा औद्योगिक फील्ड से जो जो आपका वेस्ट निकलता है, ठीक है, वहाँ पे कचरे जो जलाए जाते हैं या अधूरा आधा जला हुआ कचरा जो होता है, ठीक है, या आपका जो जल हमारे निकाय हैं
उनमें जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं, ठीक है, वेस्ट जो है औद्योगिक का या प्लास्टिक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये आपकी चीज़ें होती हैं, निकलती हैं, यहाँ जहरीली लपटें निकलती हैं। अगर हम कचरों का निपटारा करते हैं, जलाते हैं, तो फिर क्लोरीन आपका यहाँ पे निकलता है, नाइल क्लोरीन है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये तत्व तो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका प्रभाव पड़ता है, क्लोरीन जो होता है अनुवर्षा का कारण हो जाता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालती है, हमारे वाटर के अंदर जाके बहुत सारी स्पीसीज को मार देती है, हमारे पेड़ पौधों को, प्रजातियों को नष्ट कर देती है, हमारी बिल्डिंग्स को प्रभावित कर देती है, ठीक है। जो हमारी धरोहर बिल्डिंग है, जो पुराने हैं, उनको क्या करता है, उनके रूप रंग को प्रभावित कर देता है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई थी। ऐसे देखिए बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। नाभिकीय अपशिष्ट हैं, कहाँ से निकलते हैं, किन कारण उसमें क्या चीज़ें निकल के बाहर आती हैं और हमारे इन्वायरमेंट है हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। तो देखिए यहाँ पे कृषि के जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है, वहाँ से भी हमारे कुछ अपशिष्ट हैं, जहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं, ठीक है। और केमिकल्स जो हैं वो हमारे क्या करते हैं, कुछ निगेटिव इन्वायरमेंट पे डालते हैं, कुछ हमारे ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा और आगे की वीडियो में हम इससे जुड़ा हुआ जितने भी और सब चीज़ें आएंगी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास कंटेंट आता है हम आपके पास डिलीवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आप क्रैक करें और आगे आप फ्यूचर में अपने लिए, अपने देश के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करें। तो चलिए जब तक की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।